तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का हिमालयी क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्र कह सकते हैं, है ना। हिमालयी क्षेत्र इसलिए कहना है क्योंकि दो भागों में पढ़ेंगे, एक तो होगा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र और एक होगा दक्षिण का पर्वतीय क्षेत्र, है ना। ये कुछ तुमको भारत जैसा दिख रहा होगा, हालांकि भारत इससे ज्यादा सुंदर है, हम उतना सुंदर बना नहीं पाते, कोई बना ही नहीं पाएगा, ऊपर वाले ने बढ़िया बनाया है, कोई इंसान उतना बढ़िया नहीं बना सकता। तो बहुत बेहतरीन एक नक्शा है हमारा जिसका नाम है भारत, है ना। और इस भारत में हम लोग उत्तर वाला पढ़ेंगे क्योंकि ये उत्तर होता है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो पूरे भारत में अगर हम लोग पर्वतीय क्षेत्र देखेंगे तो लगभग 29% हमारा पर्वतीय क्षेत्र है। अगर इस पूरे क्षेत्रफल को हम कितना माने, 100% माने, तो उसका 29.3% क्षेत्रफल लगभग पर्वतीय माना जाएगा। कितना? 29.3। अरे बोलते रहो यार, इधर उधर क्या करते हो, है ना। तो 29% क्षेत्र हमारा क्या होगा, लगभग पर्वतीय क्षेत्र होता है। उसके अलावा बचा हुआ जितना 71% का क्षेत्रफल होगा वो मैदानी होगा, पठारी होगा, जो भी होगा, पर इतना क्या होगा, ये पर्वतीय क्षेत्र है। इसमें भी तुमको अगर सबसे ज्यादा कोई पर्वत के बारे में नाम पता होगा तो वो कौन सा होगा, हिमालय पता होगा। हिमालय की बात करें तो हिमालय तुम्हारे उत्तर में पाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग हिमालयी क्षेत्र या उत्तर का ही पर्वतीय क्षेत्र हम लोग पढ़ लेंगे। उत्तर मतलब कहाँ, ऊपर का। फिर उसके बाद में अगले वीडियो में हम लोग नीचे वाला पढ़ लेंगे, दक्षिण का पर्वतीय क्षेत्र, ऐसे करके पढ़ेंगे, है ना। तो हिमालय पढ़ने से पहले भी चलो हिमालय स्टार्ट ही कर देते हैं। हिमालय पढ़ोगे तो तुमको यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला मिलेगी। अब ये जरूरी थोड़ी ना मैप तुम्हारा यहाँ पे खत्म तो हिमालय भी खत्म हो जाए वहीं पे, या कोई पर्वत शुरू हुआ तो वो भी खत्म हो जाए, है ना, तो चलता रहेगा। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर एक पर्वत श्रृंखला मिलेगी, इसको ऐसे बना देते हैं। ये क्या है, ये एक पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला का नाम है काराकोरम। क्या नाम है, काराकोरम। बहुत सही, बेहतरीन। तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला यहाँ पे पाई जाती है। इसके जस्ट नीचे देखोगे तो तुमको एक पर्वत श्रृंखला मिलेगी, इसका नाम है लद्दाख। क्या नाम है, हाँ लद्दाख हो जाएगा, क्योंकि ये वाला क्षेत्र जो तुम्हारा है, जो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसका नाम भी लद्दाख है। तो इसी पर्वत श्रेणी के नाम पे ही इसका नाम लद्दाख रखा गया है। इसी लद्दाख के नीचे देखोगे तो यहाँ पे एक और पर्वत श्रेणी मिलेगी, इसका नाम है जास्कर। क्या नाम है, जास्कर। ये 3 पर्वत श्रेणियां यहाँ पे मिलेंगी। ये 3 पर्वत श्रेणियां मिल गई, सबको मिली, है ना। अब ध्यान से अगर तुम देखोगे तो यहां से एक नदी निकलती है जो ऐसे होते हुए जाती है और यहां से होते हुए ऐसे पाकिस्तान में चली जाती है, जिसका नाम है सिंधु। कौन सी नदी है ये, सिंधु। तो ये सिंधु नदी यहाँ पे लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर के जाती है। ये बात ध्यान रखना, पूछेगा सिंधु नदी किन 2 पहाड़ियों के बीच से होकर के निकलती है, तो लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर के कौन सी नदी निकलती है, सिंधु निकलती है। अच्छा, तुमने एक पहाड़ी ने चोटी का नाम सुना होगा, इसका नाम था केटू, माउंट केटू। सुना है, नहीं सुना है? इसका हम लोग गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो वो गॉडविन ऑस्टिन इन्हीं तीनों में से एक में है। कोई बता सकता है किसमें है? किसी ने अगर मैप में देखा होगा तो अंदाजा लगा सकते हो। काराकोरम में यहाँ पे है। यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, माउंट केटू, है ना। तो ये क्या है, इसका नाम केटू है, या फिर इसको क्या कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। क्या कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, तो गॉडविन ऑस्टिन या माउंट केटू कहां पे है, तो वो भी काराकोरम पर्वत श्रेणी पे पाया जाता है। अच्छा, ये जो तीनों पर्वत है ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये हिमालय से भी पूर्व के हैं, क्योंकि हमको पता है हिमालय इस पूरी धरती पे पाए जाने वाले सभी पर्वतों में सबसे ऊंचा भी है और सबसे नया भी है। सबसे ऊंचा भी है और सबसे नया भी है। सबसे नया बना हुआ मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत कौन सा है, वो हिमालय है। सबसे ऊंचा नवीन पर्वत कौन सा है, वो भी हिमालय है। इस हिमालय से पहले की ये तीनों पर्वत श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तीनों हिमालय से पूर्व की है, पहले की हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, तो ट्रांस हिमालय में कितनी पर्वत श्रेणियां, 3। कौन कौन सी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये 3 पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय में आती हैं। अच्छा, इसी के थोड़ा नीचे देखोगे तो यहाँ पे तुमको एक और पर्वत श्रेणी मिलेगी, इसका नाम को बता सकते हो, धौलाधार नाम है इसका। क्या नाम है, धौलाधार। क्या नाम है, धौलाधार पर्वत श्रेणी। ये बात ध्यान रखना। अच्छा, तुमको हमने कभी कभी बताया पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बारे में, कहाँ पे है, कोई बता सकता है पीर पंजाल? इसी के नीचे पंजाब में है। कहां पे है, पंजाब में है। यहां से ऐसे लेकर के ऐसे पूरा क्या है, ये कौन सी पर्वत श्रेणी है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। इसको यहां पे लिख दें, कौन हो जाएगी ये, पीर पंजाब नहीं, पंजाल। कौन सी है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। कहां पे है, इसी क्षेत्र में है। अच्छा, ये जो हमने 5 श्रेणियां पर्वत की बना दी है ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलाधार और पीर पंजाल, इन 5 पर्वतों को मिला करके कहते हैं पंजाब हिमालय।
है ना। अगर हिमालय को हम लोग कई टुकड़ों में बांटते हैं ना, 4 टुकड़ों में बांट दिया जाता है। इधर सिंधु के आसपास से लेकर के और यहाँ पे काली नदी है, ठीक है। हाँ, इस काली नदी के उधर सिंधु और काली के बीच के पूरे हिमालय को क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय कहते हैं। इसी के बीच में आएगा, है ना। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा? इतना पंजाब हिमालय कहलाएगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा चलो यहाँ पे एक अब बात करते हैं, इसके नीचे आए। यहाँ पे ये नदी कौन सी? काली। ध्यान रखना है कौन सी नदी है? काली नदी है। अब इसके नीचे आओगे तो यहाँ पे तुमको मिलेगा ये उत्तराखंड वाला क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र है? उत्तराखंड का क्षेत्र है। उत्तराखंड वाले जो क्षेत्र को कहते हैं उत्तराखंड, ये काली नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये सतलज है। कौन सी नदी है? सतलज है। ये कौन सी नदी है? सतलज, है ना। अभी पढ़ाया था, पंजाब के बारे में बताया था, है ना। पंजाब में कितनी नदियां हैं? हाँ, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये 5 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? ये पंजाब कहलाता है। इसी में सतलज नदी और सिंधु नदी के बीच का क्षेत्र क्या, इसमें जितना भी पहाड़ पाए जाते हैं सब पंजाब हिमालय में आते हैं। उसके बाद में इधर देखोगे काली नदी। काली नदी और सतलज के बीच का क्षेत्र जो होता है इसे कुमायूं हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय कहते हैं। और कुमायूं हिमालय में जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है क्या, बता सकते हो कोई लोग? नंदा देवी। क्या नाम है? नंदा देवी, है ना, या नंदा पर्वत भी कहते हैं इसे। कौन सी पर्वत? नंदा देवी पर्वत या नंदा पर्वत इसे कहते हैं। अच्छा, तुमने अभी अभी करंट में पढ़ा होगा, एक चीज है कि अभी हमारा अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास हो रहा है। कहां पे हो रहा है? औली में। औली में। औली एक क्या है? एक घास का मैदान है, वो उत्तराखंड में है ना। औली घास का मैदान, वो इसी नंदा देवी पर्वत पे ही पाया जाता है। इसी नंदा देवी पर्वत पे ही एक घास का मैदान है जिसे औली घास का मैदान कहते हैं। वहीं पर भारत और अमेरिका के साथ में युद्ध अभ्यास हो रहा है, जिसकी वजह से चीन ने लफड़ा किया था। कहा था कि तुम हमारे बॉर्डर पे आकर के ऐसा युद्ध अभ्यास नहीं कर सकते, जबकि खुद अपना आकर के कर लेता है वहां पे, है ना। तो ये हमको मना कर रहे थे, लेकिन हम मानेंगे? ऐसे नहीं मानेंगे। अब मानेंगे नहीं तो हम क्वेश्चन भी पूछेंगे, बताओ कौन सा अभ्यास युद्ध अभ्यास है जो यहाँ पे हो रहा है, उसका नाम बताओ। उसका नाम भी युद्ध अभ्यास ही है। ध्यान रखना, युद्ध अभ्यास नामक युद्ध अभ्यास हमारा अमेरिका के साथ होता है। और इस बार 2022 में कहां पे हो रहा है? औली में हो रहा है। औली कहां पे है? नंदा देवी पर्वत पे है, और ये उत्तराखंड में पड़ता है। तो कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? नंदा देवी पर्वत हो जाएगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ठीक। अब इसके बाद में इधर बढ़ेंगे तो इधर तुमको मिलेगी यहाँ पे एक नदी ताप्ती। इसका नाम क्या है? ताप्ती। ये कौन सी नदी थी? ये काली थी। ये कौन सी नदी थी? काली। तो सिंधु से सतलज तक पंजाब हिमालय, सतलज से काली के बीच में कुमायूं हिमालय, और काली से ताप्ती के बीच में जितना भी हिमालय से नेपाल हिमालय कहते हैं। कौन सा हिमालय हो जाएगा? नेपाल हिमालय हो जाएगा। नेपाल, इधर तुमको पता है इधर वाला जितना भी क्षेत्र है ये क्या है? ये पूरा नेपाल है ना। ये नेपाल है पूरा। अब इस नेपाल में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे तुमको एक पर्वत मिलेगा। एक पर्वत श्रेणी कौन सी है यहाँ पे? इसका नाम है धौलागिरी। यहाँ पे लिख दें, कौन सी है? धौलागिरी, ठीक है। धौलागिरी पर्वत कहाँ पे है? तो ये नेपाल में है। अभी ध्यान रखना, धौलाधार पर्वत श्रेणी है पूरी, और धौलागिरी एक चोटी है। पर्वत श्रेणी और चोटी में अंतर समझते क्या होता है? ये जो ऐसे बना है ना, ये क्या है? ये पूरी पर्वत श्रेणी है। इसमें से एक सबसे ऊंची चोटी की बात करें या कोई एक चोटी की बात करें तो ये अलग एक चोटी है ना। इतना अंतर है। ये पूरी पर्वत श्रेणी है, इसमें से एक कोई पॉइंट निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये चोटी हो जाएगी। तो धौलाधार क्या है? पूरी पर्वत श्रृंखला है, पूरी श्रेणी है, उसी से मिलता जुलता नाम है धौलागिरी। ये क्या है? ये मात्र एक चोटी है जो किस हिमालय में आती है? नेपाल हिमालय में आती है। किसमें आती है? नेपाल हिमालय में। नेपाल हिमालय कहां से? काली नदी से लेकर के ताप्ती नदी के बीच में हिमालय जो है उसे नेपाल हिमालय कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पे हमको कौन सा मिल गया? एक धौलागिरी पर्वत श्रेणी मिल गई। इसके और पूरब में जाएंगे तो यहाँ पे एक और पर्वत श्रृंखला मिलेगी जिसका नाम है अन्नपूर्णा। क्या नाम है? अन्नपूर्णा। नाम सुना होगा पहले से। अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला कहाँ पर्वत चोटी कहाँ पे है? तो ये भी नेपाल में है। कहाँ पे है? हाँ, अच्छा, कोई यहाँ बता सकता है? एक यहाँ पे भी है जिसका नाम है मकालू। कौन सी है? मकालू। मकालू कहां पे है? ये भी नेपाल में। अच्छा, अब बात करते हैं हिमालय की बात कर रहे हैं, वो वाला तो नाम आया ही नहीं जो सबसे ज्यादा हम लोग सुना है। कौन सा? माउंट एवरेस्ट। तो इससे भी पूरब में जाओगे तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, बहुत बड़ा बना दें बोर्ड के बाहर तक, यहां तक पूरा है। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी जाएगी? माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। और यही माउंट एवरेस्ट कहां पे है? नेपाल में है। भारत में नहीं पड़ता। सुना होगा तुमने बहुत सारे बार, है ना, माउंट एवरेस्ट के बारे में, लेकिन वो माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं पड़ता। कहां पे पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। और ये पूरा का पूरा हिमालय है,
हिमालय के जैसे हमने बना के रहा है पूरा, क्या हिमालय की श्रेणी है, उसमें अलग अलग चोटी बता रहा है तुमको। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। कहाँ पे है? नेपाल में है। ठीक है। अच्छा एक बात तुमको और बताएं, तो चलो उसको बाद में करेंगे, पहले यहाँ पे देखो, इधर आ जाएंगे अपना वाला, ये सिक्किम आ जाएगा। ये कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम में यहाँ पर तुमको एक पर्वत चोटी ऊंची मिल जाएगी, उसका नाम बता सकते हो कोई लोग? इसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा। तो कंचनजंगा पर्वत कहाँ पे है? ये सिक्किम में है। अब बात आती है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी कौन सी है, पर्वत चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा होगी, ये भारत में आती है, और एक इधर गार्डविन ऑस्टिन है, ये भारत में आती है। कौन सबसे ऊंची है बताना, तुमको नाम बता रहे हैं। माउंट एवरेस्ट जो है इसकी ऊंचाई है 5550 या 48 कहीं कहीं पे लिखा मिलता है ना, 8850 है ना, गलती से निकल गया थोड़ा, है ना, आई एम सो सॉरी, है ना। तो क्या होता है 8848 कहीं कहीं पे मिलेगा, कहीं कहीं पे तुमको 8850 मिलेगा। ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है ना। 50 और 48 में अंतर इसलिए होता है क्योंकि हिमालय अभी भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। बढ़ता कैसे पता है किसी को? हिमालय बना कैसे? हाँ देखो, ये इधर वाला पूरा एरिया जानते हैं क्या है? ये चीन है, तिब्बत या चीन जो भी कहो, है ना, पूरा चीन इधर है। इधर क्या है? अपना भारत है। तो इधर अगर धरती के नीचे देखोगे ना, तो ये दो प्लेटें हैं जो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं, इधर से चीन वाली और इधर से भारत वाली। ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं। एक समय आया जब ये टकरा गई ऐसे। अब टकराएंगी तो क्या होगा? एक को या तो पीछे धकेलेंगे इधर, या तो ये वाली धकेलेंगे। और जब इतनी बड़ी जमीन की श्रेणियां है, वो प्लेटें हैं, तो पीछे खिसक ही नहीं सकती, वो आगे बढ़ रही हैं, कोई फोर्स लग रहा है उस पर, है ना। तो क्या कर रही हैं? या तो ये एक नीचे घुस जाएगी, एक ऊपर चले जाएगी। तो जो भारत वाली प्लेट है इसे कहते हैं इससे कहते हैं एशियन, या कहते हैं एशियन प्लेट कहते हैं। ये एशियन प्लेट है जो भारत वाली है, इसे क्या कहते हैं? एशियन प्लेट। और ऊपर से जो चीन की तरफ से आती है उसको कहते हैं यूरेशियन प्लेट। तो दोनों एशियन और यूरेशियन प्लेटें आपस में टकराई, जिससे एशियन प्लेट यानी भारत वाली प्लेट नीचे घुस गई और इसको उठा दिया ऐसे, है ना। तो ये जो बराबर बराबर उठा हुआ है इसे हम तिब्बत कहते हैं, लेकिन टक्कर लगने से कहीं पे बीच में ज्यादा उठ गया ऐसे, तो वो ज्यादा उठा वाला हिस्सा जो है वो हिमालय बन गया। तो बात समझे कैसे हिमालय बन रहा है? इधर से एशियन प्लेट टकरा रही है, उधर से यूरेशियन प्लेट टकरा रही है। टकराने की जगह ये हिमालय है। यहीं पे जब टकराएगी तो बीच में उठ जाएगा, मिट्टी उठ गई और क्या बन गया? दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ बन गया हिमालय। ध्यान रखना, हिमालय ऐसे बन गया और नीचे घुस गए। इसकी वजह से यहाँ पे तुमको तिब्बत का पठार मिलेगा जो लगभग 5 किलोमीटर ऊंचा है ना, समुद्र तल से 5 किलोमीटर ऊंचा। और ये हिमालय तो ज्यादा उड़ गया, ये 8-9 किलोमीटर पहुंच गया लगभग, है ना, 8850 लगभग 9 किलोमीटर के बराबर। तो बहुत ऊंची चोटी बन गई। कितनी? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट बन गया। बात समझ में आई, है ना। अब इन दोनों में बात करें, ये वाले कंचनजंगा कितनी है? तो ये है 8598 मीटर ऊंची। कितनी ऊंची है? 8598 मीटर ऊंची है। K2 की बात करें तो ये भी 8611 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है? 8611 मीटर। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? K2। ये गलत जवाब है, ध्यान रखना। अब तुम कहोगे सर जी ये तो 13 मीटर ज्यादा ऊंची, यही होनी ही चाहिए। तो देखो ध्यान रखो, ये जो है ना इधर वाला पूरा ये हिस्सा कब्जा कर रखा है चीन ने, है ना। इसे कहते हैं अक्साई चीन। ये चीन में नहीं आता, ये इधर वाला पीओके में आता है। इधर ध्यान रखना, पीओके में आता है ना। तो ये पीओके में आता है। जो हमारा K2 वाला पर्वत है ये किसमें आता है? पीओके में आता है। पीओके वाला जितना क्षेत्र है उसमें हमारा K2 चला जाता है। तो इस समय हमारे पास नहीं है। जब हम पूरा पीओके जीत लेंगे, वापस ले लेंगे अपना, तो हम कहेंगे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा नहीं तो K2 हो जाएगी ना। जब हम जीत लेंगे, वही तो कह रहे हैं, जब जीत लेंगे वापस ले लेंगे अपना हम पीओके, तब क्या हो जाएगा? हमारी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी माउंट K2 हो जाएगी। लेकिन अभी तो हमारे हिस्से में है नहीं, तो अभी कहाँ पे है? अभी ये हमारी दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा हो जाएगी। हालांकि है ये भी हमारी, बस इसमें अधिकार क्षेत्र अभी हमारा नहीं है, यहाँ पे शासन हमारा नहीं चलता है। छीन लेंगे, जीत लेंगे, है ना। जीत तो हम पूरी दुनिया लेंगे, समय लगेगा, थोड़ा वेट करो, ठीक है। तो इतना समझ में आया? भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाएगी तो कंचनजंगा लगाना। अगर कंचनजंगा ऑप्शन में नहीं है तब K2 लगा देना। दोनों ऑप्शन में एक साथ देंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि ये विवादित क्षेत्र है। अब बात करते थोड़ा और पूरब में बढ़ेंगे, है ना। तो आप आगे बताओ, आगे जब जाओगे तो यहाँ पे तुमको इधर मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर का चालू जाएगा भारत, है ना। पूर्वोत्तर के भारत में यहाँ पे तुमको मिलेगा इधर वाला जो यहाँ ताप्ती नदी से लेकर के यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इस ताप्ती और ब्रह्मपुत्र के बीच के जो हिमालय है इसको कहते हैं असम हिमालय। कौन सा हिमालय? असम हिमालय। फिर से ध्यान रखना, ये वाला हिमालय पंजाब हिमालय, फिर ये कुमाऊं हिमालय, ये नेपाल हिमालय और फिर असम हिमालय। सबसे लंबा हिमालय कौन सा होगा? तो वो नेपाल हिमालय। बनाया गलत, मैंने कहा मैप गलत बना है, ये पूरा एग्जैक्ट नहीं है। सबसे बड़ा हो जाएगा नेपाल हिमालय, सबसे बड़ा है। फिर दूसरा असम हिमालय, फिर तीसरा पंजाब और चौथा
कुमाऊं, ये ऐसे है। अभी बता देंगे दूसरे तरीके से भी इसका डिवीजन कर देंगे। पहले इतना नदियों के हिसाब से देखो इसको डिवाइड किया गया है। तो ताप्ती और ब्रह्मपुत्र के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? असम हिमालय कहते हैं। अच्छा, सबसे ऊंचा हिमालय कहाँ मिलेगा? तो यही नेपाल में मिलेगा। ये जो पूरा असम वाला है इसकी चोटियां बहुत कम है, उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जो बहुत कम भी होता है ना वो भी बहुत ज्यादा है। 5-5 किलोमीटर की ऊंची चोटियां हैं। अब 9 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तो कम ही होता है ना। तो सबसे कम ऊंचाई वाली चोटियां कहाँ पे मिलेंगी? असम हिमालय में मिलेंगी, है ना। अब देखो इधर इधर यहाँ पे एक उनको पर्वत श्रेणी मिलेगी, इसे कहते हैं डाफला। क्या कहते हैं? हाँ, तो यहाँ पे मिलेगी उनको डाफला। फिर इसके थोड़ा और आगे पूरब में जाओगे तो मिरी मिलेगी। कौन मिलेगी? मिरी, डाफला, फिर मिरी। उसके बाद में थोड़ा और आगे जाओगे तो मिसमी पर्वत श्रृंखला मिलेगी। कौन सी मिलेगी? मिसमी। कौन सी मिलेगी? मिसमी मिलेगी। अच्छा, ये जो पर्वत श्रृंखला है ये क्या अलग से कहीं से आई है? ये हिमालय की ही है। कहाँ की है? ये हिमालय की ही है, इसके अलग नहीं है। हिमालय का ही बढ़ता हुआ क्रम है इधर, ये सब हिमालय का ही हिस्सा है। ठीक है, तो इधर डाफला, मिरी, मिसमी। और सबसे पूरब में जो आ जाओगे तो उसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पटकोई बूम। जगह नहीं है यहाँ पे लिखने की, तुम लोग लिख लेना। इधर कौन सी रहेगी? डाफला, मिरी, मिसमी और पटकोई बूम। सबसे पूरब में कौन सी मिलेगी? पटकोई बूम। सबसे पूर्वी हिमालय कौन सा है? पटकोई बूम, है ना। तुमसे पूछेगा हिमालय का सबसे पूर्वी हिस्सा कौन सा है? तो पटकोई बूम। ध्यान रखना, सबसे पूर्वी हिस्सा पटकोई बूम रहेगा। अच्छा, ये जो पूरा हिस्सा है ना, डाफला, मिरी, मिसमी और पटकोई बूम वाला, इस वाले क्षेत्र को, ये क्षेत्रफल कहाँ पाया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश, ये कहाँ पाया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। इधर वाला पूरा क्षेत्र क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है इस अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे क्या चीजें उत्पादित होती हैं? चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कहाँ पे होता है? गलत जवाब है, यही कह रहे थे। इसके इधर का क्षेत्र है, यहाँ पे ये असम वाला, इसे क्या कहते हैं? ये असम का है। ये क्या है? असम। तो असम में भारत का सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कहाँ पे है? असम में होता है। लगभग 83%, जितना भी हम लोग अगर 100 किलो चाय आते हैं ना, उसमें से 83 किलो चाय लगभग असम से ही आती है। तो 83%, छोटा मोटा नहीं होता है रेशियो, 83% मतलब लगभग सब, है ना। तो 83% यहाँ से आता है। लेकिन अगर देखें ना पहाड़ी क्षेत्र में वैसे कोई फसल नहीं उगती है, उस हिसाब से यहाँ पे अगर कोई फसल सबसे ज्यादा उगती है तो वो क्या हो जाएगी? चाय हो जाएगी। इस हिसाब से सबसे ज्यादा यहाँ पे उत्पादित होने वाला क्या है? चाय हो जाएगी। क्योंकि चाय के लिए चाहिए ढलान वाले खेत, और ढलान वाले खेत कहाँ मिलेंगे तुमको? ऐसे ही जगह पे मिलेंगे। अब वो खेत तुम माउंट एवरेस्ट पे बना नहीं सकते कि ले जाओ ऊपर 8-9 किलोमीटर ऊपर बनाएंगे जाकर के, वहां बना नहीं सकते। कम या तो ढलान भी चाहिए और ज्यादा ऊंचाई भी नहीं चाहिए, तो वो वाला क्षेत्र तुमको यहीं पे मिलेगा। अच्छा, इस समय हमारा चीन के साथ लफड़ा चल रहा है तवांग घाटी में। तवांग जानते हो? वो तवांग घाटी भी तुमको थोड़ा बता देते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तुमको ये वाला जो हिस्सा है ना, ये तवांग कहलाता है। डाफला के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? तवांग। तो करंट अफेयर के हिसाब से जीडी में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना ये, है ना। तो ये तवांग घाटी कहाँ पे है? डाफला पर पड़ती है। ठीक है, ये ज्यादा ऊंचाई वाला नहीं लेकिन फिर भी बहुत ऊंचा है। यहाँ पर जाने के लिए क्षेत्र बराबर नहीं है, सब पहाड़ी क्षेत्र है ना। तो घाटियां मिलेंगी। तो घाटी का नाम कौन सा? जिस घाटी में लड़ाई हुई उसे तवांग घाटी कहते हैं। बहुत बुरी तरीके से हमने उनको मार पीट के भगा दिया। और कल हमारे जो जनरल हैं उनका बयान आया है, उन्होंने कहा कि हम लोग खुश तो हो रहे हैं ना कि हमने मार के भगा दिया, चीन वाले भाग गए, तो बहुत खुश हो रहे हैं। तो कहा कि देखो तुम लोग बेकार में है, या तो खुश हो तो हर रोज दिवाली मनाओ, क्योंकि ये खबर आज निकली है, 9 तारीख की घटना है, 9 नवंबर को निकली थी, 12-13 नवंबर को, 12-13 दिसंबर को, 9 दिसंबर की घटना 12-13 दिसंबर को निकली थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे थोड़ी ना होता है, सिस्टम ये है कि वो हमसे आए दिन पिटते रहते हैं, बस खबर निकलने नहीं देते हम लोग, पिटते रोज है वो। लेकिन ये वाली खबर निकल गई तो तुम लोग खुश हो रहे हो। खुश हो तो रोज खुश हुआ करो, तुम समझ लो रोज पीट रहे हैं हमको, ये मान के खुश हो लिया करो। तो ये बात ध्यान रखना। ये तवांग वाला क्षेत्र है, ये भाई साहब इनको दुनिया में जो चीन वाले ना, इनको सब कुछ चाहिए, ये चाहते हैं ये भी हमारा, अरुणाचल प्रदेश भी इनका है, भूटान भी इनका है, सिक्किम भी इनका है, नेपाल भी इनका है, उत्तराखंड भी इनका है, और लद्दाख भी इनका है, और सब इनका है। हम लोग पैदल हो जाएं, है ना। तो ये सब पूरा करें कब्जा, उसके बाद में हम लोग कहेंगे चीन हमारा है ना। चीन किसका है? चीन हमारा, ले जाओ तुम सब ले जाओ, हम पूरा चीन लेंगे। ठीक है, जिस दिन हम कह देंगे ना कि तिब्बत हमारा है, उस दिन इनको भागने की जगह भी नहीं बचेगी, क्योंकि उधर कहाँ जाएंगे? उत्तर कोरिया। वो मिसाइल लिए बैठा है, दोस्त जरूर है लेकिन वो रोज मिसाइल में पालने लगाता है कि कोई आए उसे लड़ने के लिए, है ना। दक्षिण कोरिया तो बन ही नहीं सकता, कोई सिस्टम ही नहीं, लफड़ा बना रखोगे सबसे। इधर ताइवान भाई साहब उनके, उनसे भी नहीं बन सकता। तो इधर हमसे जिस दिन हमारा मूड सटका ना, अभी इसमें सटका मूड लग रहा होगा तुम लोगों को कि हम लोग थोड़ा एग्रेसिव हो गए हैं। जरूरत है यार एग्रेसिव होने की, नहीं तो हर रोज यही कहेंगे कि ये भी हमारा है, वो भी हमारा है, ले जा, फिर हम कहेंगे तुम भी हमारे हो।
है ना। तो ये चलता रहेगा इनका, ये ध्यान रखना, इतना ध्यान रखा। अब इधर चलते हैं, अब इधर चलते हैं, जो इधर बॉर्डर बनाते हैं, ये पूरा हिमालय ऐसे यहाँ से चला है और नीचे तक ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इधर ये घूम जाएगा, इधर डाफला, मिरी, मिसमी और पटकोई बूम। पटकोई बूम के बाद में नीचे इधर देखोगे तो यहाँ पे नागालैंड मिलेगा। तो अरुणाचल प्रदेश खत्म ऊपर से, अब यहाँ पे नागालैंड चलेगा। तो नागालैंड में पाई जाती है नागा पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? नागा पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? नागा पहाड़ियां पाई जाती हैं। नागालैंड से नीचे आओगे तो तुमको मिलेगा मणिपुर। कौन सा मिलेगा? मणिपुर। तो मणिपुर में मिलेंगे तुमको लुसाई पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां मिलेंगी? लुसाई पहाड़ियां मिलेंगी। कौन सी पहाड़ियां? लुसाई। तो सबसे ऊपर हो जाएगा क्या कहते हैं, पटकोई बूम, फिर नागा, फिर लुसाई। अच्छा, मणिपुर में एक और पहाड़ियां पाई जाती है। मणिपुर थोड़ा बड़ा राज्य है यहाँ पे, है ना। दिख नहीं रहा? दिख रहा है यार, ये नागा लिखा है, लुसाई लिखा है ना। मणिपुर में ही एक और पहाड़ियां पाई जाती है, इसे कहते हैं लैमाटोल। क्या कहते हैं? लैमाटोल। लैमाटोल कहाँ पाई जाती हैं? ये भी मणिपुर में पाई जाती हैं। अब उसके बाद में करें बात, तो नीचे यहाँ पे मिलेगा राज्य जिसका नाम है मिजोरम। तो मिजोरम में कौन सी पहाड़ी पाई जाती हैं? तो मिजोरम में मिजो पहाड़ियां पाई जाती हैं। कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं? मिजो पहाड़ियां पाई जाती हैं। तो पूर्वी हिमालय का ये हिस्सा है जो भारत और म्यांमार के साथ में बॉर्डर बना देता है। भारत और म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाने वाला पूर्वी हिमालय का ये हिस्सा है, जिसमें इधर आता है पटकोई बूम, नागा, लुसाई, लैमाटोल और मिरी, है ना। ये मिजो, मिरी नहीं, मिजो, है ना। मिरी तो इधर है यहाँ पे, ठीक है। ये तो अरुणाचल प्रदेश में। मिजोरम का, मिजोरम में मिजो नाम याद रखना, नाम सही है, मिजो, मिजोरम, है ना। तो पूछेगा मिजो पहाड़ियां कहाँ पे हैं? मिजोरम में। लैमाटोल और मिसाई, लुसाई कहाँ पे हैं? तो मणिपुर में है। कहाँ पे है? मणिपुर में है, ध्यान रखना। और नागालैंड में, नागा पहाड़ी नाम से नाम है ना उसका, नागालैंड, नागा, ये ध्यान रहेगा। तो नागा, लुसाई, लैमाटोल और मिजो पहाड़ियां ये भी हिमालय का ही हिस्सा है। अच्छा, इतना ही नहीं, नीचे तुमको यहाँ पे दिखेगा अंडमान और निकोबार। दिखेंगे नहीं दिखेंगे? अब तुम लोगों को दिख रहे हैं, इसमें पता नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं मान लो। जो यहाँ पे क्या है? अंडमान और निकोबार। ये उस हिसाब से है कि जमीन से नीचे से जब निकला ना तो समुद्र के आसपास पड़ गया, तो वहां भी उठा थोड़ा पहाड़ मान लिया टकराया, तो वहां पे भी उठा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं उठ पाया कि पानी को चीर फाड़ के ऊपर निकल आए। पानी को चीर फाड़ के ऊपर निकल जाता ज्यादा तो वहां पे पूरा जमीन हो जाता, लेकिन उतना उठा नहीं, कम उठा, हल्की सी चोटी बाहर निकली। तो ये छोटी छोटी हल्की थोड़ी निकली, इसके नीचे पूरा पहाड़ है। ये द्वीप जो दिखते हैं ना, द्वीप नीचे से क्या होते हैं? पूरा पहाड़ होते हैं, ऐसे होता है पूरा, है ना। जो थोड़ी सी चोटी ऊपर जो निकली हुई है उसे हमको दिखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। तो ये द्वीप भी किसका हिस्सा है? ये भी हिमालय का ही हिस्सा है ना। तो इसी हिमालय के हिस्से में अंडमान और निकोबार भी आता है। ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे भी है हिमालय, यहाँ पे भी जो खाली जगह दिख रही है यहाँ पे भी हिमालय है, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि ये चोटियां ऊपर नहीं निकली हैं। ध्यान रखना, ये बात, चोटियां ऊपर नहीं निकली। अगर निकल जाती तो ये पूरा जुड़ जाता है, इसी से मिजोरम से जुड़ा हुआ होता। ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे भी जो इस पूरी चोटियों में भी जो सबसे ऊंची चोटी होगी उसकी बात कर लेते हैं। तो इस अंडमान वाले पे, अंडमान जो होता है ना हमारा ग्रेट अंडमान, है ना। तो ये बड़े वाले अंडमान, सबसे बड़ा द्वीप अंडमान और निकोबार में बड़ा द्वीप कौन सा? अंडमान, है ना। तो अंडमान में भी जो सबसे ऊंची चोटी है उसे कहते हैं सैडल पीक। क्या कहते हैं? इस वाली चोटी को क्या कहते हैं? सैडल पीक। क्या कहते हैं? सैडल, सैंडल नहीं, हाँ लड़कियां लोग सैंडल लिख लें। सैडल पीक, ये कौन सी है? सैडल पीक। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? सैडल पीक हो जाएगी। बात ध्यान रखना, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक हो जाएगी। अच्छा, तुमको ज्वालामुखी पर्वत भी बता देते हैं, है ना। तो इसी अंडमान के पूरब में देखोगे यहाँ पे एक तुमको छोटा सा द्वीप दिखेगा। वो द्वीप भी क्या है? एक ज्वालामुखी पर्वत है जिसे कहते हैं बैरन द्वीप। क्या कहते हैं? बैरन द्वीप। ये भी भारत का ही है। ये भी किसका है? भारत का है। तो ये बैरन द्वीप भी भारत का ही हिस्सा है। और यहाँ पे एक सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है? इसी बैरन द्वीप पे है। इसका नाम लिख लेना, ये क्या है? बैरन द्वीप, है ना। बैरन द्वीप। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है? बैरन द्वीप पे है, जो अंडमान के पूरब में पाया जाता है। ठीक है ना, ये सक्रिय वाला है तो चालू रहता है। अच्छा, इधर एक और यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है कोको द्वीप, है ना। तो कोको द्वीप जो है वो भारत का हुआ करता था, फिर हमारे प्रधानमंत्री आए, है ना, उनका नाम था नेहरू जी, उन्होंने दे दिया दान में, ले जाओ। किसे दिया? म्यांमार को दे दिया। म्यांमार ने कहा, अब हम म्यांमार में हो गया तख्ता पलट, वो चीन का समर्थक हो गया, उसने उठाया चीन को दे दिया, कहा तुम ले जाओ, है ना। तो ये गेम चल रहा है यहाँ पे। तो कोकोस भी अपना था, अब नहीं है ना। तो इतना ध्यान रखना। तो सैडल पीक हो गया, है ना। तो एक तो हमने हिमालय को डिवाइड किया नदियों के आधार पे। सबसे पहले देखा हमने सिंधु से लेकर के सतलज के बीच के हिमालय को हमने पंजाब हिमालय कहा, ठीक है।
फिर उसके बाद में हमने सतलज से काली नदी के बीच के हिमालय को देखा, उसको कुमायूं हिमालय कहा, है ना। फिर उसी कुमायूं से ताप्ती के बीच के हिमालय को हमने नेपाल हिमालय कहा। इधर देखना ऊपर उधर पर्वत हैं, नीचे इधर उत्तर प्रदेश पड़ जाएगा, और उत्तर प्रदेश मैदानी इलाका है, वहां पर्वत नहीं है। ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे आता है कि कौन सा इसमें से, ऐसे 4 ऑप्शन देने कहेगा इसमें से अलग कौन सा है, रीजनिंग में आ जाते हैं तो, है ना। तो विषम वाले, है ना, ऑड वन आउट छाटने वाला, तो उसमें उत्तर प्रदेश होगा तो उसको अलग कर देना, क्योंकि वहां पे पर्वत नहीं है, मैदानी क्षेत्र है। फिर इधर देखो ताप्ती से लेकर के ब्रह्मपुत्र के बीच का हिमालय, उसे असम हिमालय कहते हैं। ये तो नदियों के हिसाब से डिवाइड किया गया है ना। अब देखो इसको दिशाओं के हिसाब से भी डिवाइड किया गया है, इधर से लेकर के, उत्तर से लेकर के दक्षिण के रूप में। हाँ, आखिर में वीडियो खराब कर लो तुम लोग करके, हैं। देखो कोई बात नहीं, जरा देखो तुम कोई बात नहीं। देखो उत्तर से लेकर के दक्षिण के बीच तक का, है ना, उत्तर से दक्षिण के इधर तक चलते हुए कि इस क्रम में भी हिमालय को बांटा गया है ना। तो उत्तर में अगर देखोगे तो सबसे ऊपर आता है, ये तो पहले आ जाएगा, जिसे हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो सबसे उत्तर में कौन आ जाएगा? ट्रांस हिमालय। फिर उसके बाद में दूसरा आ जाता है वृहत हिमालय। कौन सा हिमालय? वृहत हिमालय। वृहत मतलब होता है बड़ा वाला हिमालय, जो फैला हुआ खूब ज्यादा है ना, वो वृहत हिमालय होता है। फिर उसके बाद में उससे नीचे आओगे तो उसे कहते हैं मध्य हिमालय। क्या कहते हैं? मध्य हिमालय। इसी मध्य हिमालय पे ही ये आता है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है ये इसी मध्य हिमालय का हिस्सा है। ध्यान रखना, तुमसे पूछेगा तो 4 ऑप्शन इसमें से देगा, ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय, और एक देगा शिवालिक। इसके नीचे भी आओगे तो क्या मिलेगा? शिवालिक। कौन सा आएगा? शिवालिक, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती है? तो नंदा देवी। शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी हो जाएगी, शिवालिक में आती है। ध्यान रखना, सबसे ऊपर कौन सा हो जाएगा? उत्तर में ट्रांस, फिर वृहत हिमालय, फिर मध्य हिमालय, और फिर शिवालिक। इसी मध्य हिमालय में ही हिमालय की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, जिसमें से माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा दोनों आती हैं, है ना। तो एक तो ये विभाजन हो गया, और एक ये नदियों के हिसाब से विभाजन हो गया। ये बात ध्यान रखना। हाँ, ये दोनों ये मध्य में ही आते हैं, ठीक है। ऐसे तुमको लाइन बना दे, कट जाएगा पूरा। देखो ये हो गया तुम्हारा ये वृहत हिमालय, ये इधर वाला तो हो गया तुम्हारा ये ट्रांस, 3 पहाड़ियां। ये हो गया तुम्हारा पूरा इधर का जो चौड़ा वाला हिस्सा हिमालय का, उसे कहते हैं वृहत हिमालय। फिर उसके नीचे आओगे तो फिर ये बीच वाली जो श्रेणियां हैं इसे कहते हैं मध्य हिमालय। उसके बाद जो छिछला हिस्सा है, जो धीरे धीरे कम होता रहता है, छोटी छोटी चोटियां हैं, वो आती हैं इधर, ठीक है। वो ध्यान रखना, उसे कहते हैं शिवालिक। उसी में सबसे ऊंची शिवालिक की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे कहते हैं नंदा देवी। ये बात ध्यान रखना। ये वाला है पीर पंजाल, और ये वाला यहाँ पे तुम्हारा नंदा देवी। पीर पंजाल के भी इधर देखोगे तो धौलाधार ऊपर लिख गया, धौलाधार नीचे, एक बार यहाँ बना लेना, ठीक। थोड़ा गलत हो गया, तो धौलाधार ये है, ठीक। ये ध्यान रखना, पीर पंजाल ये इधर, इतना ध्यान रखो। अब अच्छा देखो, जो धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में एक क्षेत्र पाया जाता है, उसका नाम कोई बता सकते हो? धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में एक बहुत ही फेमस टूरिज्म एरिया है, पाया जाता है, उसका नाम है कुल्लू। कुल्लू घाटी देखा है ना, कुल्लू मनाली वाला। तो वो कहाँ पाया जाता है? धौलाधार और पीर पंजाल दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में पाया जाता है। ये बात ध्यान रखना, धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में पाया जाता है कौन सा? कुल्लू घाटी पाई जाती है। तुम लोग जब सिलेक्शन, हाँ नहीं, ये इधर देखो, धौलाधार ऊपर रहेगा, नहीं इधर ऊपर रहेगा पीर पंजाल और फिर धौलाधार, ये आगे पीछे हो गया। देखो ये है पीर पंजाल और ये धौलाधार, ऐसे कर लेना, है ना। तो धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में जो फेमस टूरिज्म वाला एरिया है उसे कहते हैं कुल्लू घाटी। तुम लोग सिलेक्शन पा लोगे, सबसे पहले कहाँ जाओगे? सबसे पहले तुम लोग शादी करना, ठीक है, फिर जाना कुल्लू, ठीक है। अकेले क्या करने जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना, पहले सिलेक्शन ले लेना और उसके बाद में शादी कर लेना, और फिर कहाँ घूमने जाना? इधर। हाँ, एड्रेस बता दिया, देखो ध्यान रखना कि धौलाधार और पीर पंजाल के बीच वाला एरिया है, ठीक है। तो जाने में आसान, तुमको ढूंढने में आसान रहेगा, है ना। और ध्यान रखना है इधर ना कहाँ पहुंच जाना जहाँ पे आर्मी कैंप है, औली में मारेंगे बहुत, वहीं तुम्हारी शादी का बैंड बजाएंगे फिर तुम्हारा, तो ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया पूरा हिमालय समझ में आया? हिमालय समझ में आया? अब हंसो नहीं यार, मतलब ध्यान रखो, हिमालय पूरा क्लियर समझ में आ गया? हो गया? चलो छापो अब।